हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पिट एग्ज़ाम के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान लो कि अब जिन बच्चों का पिट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, वो जितनी भी समूह गा की भर्तियां हैं, जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, उनका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे। क्या है पिट का पूरा सिनेरियो, क्या है इनमें, इनके सिलेबस क्या है, कौन से बच्चे इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितने एज तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो पिट का एग्जाम होने जा रहा है, इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है यूपी ट्रिपल एससी, एक जो कि बोर्ड होता है। ये बोर्ड के तहत ये आपका एग्जाम होने जा रहा है। बच्चों, आपको बता दें पिट क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी हो गया है। जितने भी समूह गा की वैकेंसी हैं, जितने भी समूह गा या ग्रुप सी आप कह सकते हैं, जो भी वैकेंसीज उनके अंतर्गत आते हैं बच्चों, यहाँ पर उन्होंने पद का मेंशन नहीं किया है, उन्होंने बस इंडिकेट किया है जो भी समूह गा की वैकेंसीज हैं वहाँ पर उन बच्चों को फॉर्म डालने के लिए, जो भी बच्चे उनका वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म जो पिट को क्वालिफाई किए रहेंगे। यानी कि बच्चों, यदि आपको पिट क्वालिफाई है तभी आप उनका फॉर्म ही अप्लाई कर पाएंगे। पता लगा वैकेंसी आई है और आपने पिट का ही नहीं फॉर्म भरा है, जब आपने पिट का फॉर्म नहीं भरा है तो उस वैकेंसी का भी फॉर्म आप नहीं फिलअप कर पाएंगे। और हाँ बच्चों, सिर्फ पिट क्वालिफाई करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पिट एक आपका पहला टेस्ट है जिसमें आपको क्वालिफाई करने के बाद आप सेकंड स्टेज के लिए जा सकते हैं, सेकंड स्टेज के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसकी परीक्षा देने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, पिट है एक आपका टेस्ट जो कि प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे। तो बच्चों, हम बात करने चल रहे हैं क्या है पिट के लिए एलिजिबिलिटी, क्या है इनकी एज बाउंडेशन, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को बता दें यूपी ट्रिपल एसएससी का जो फॉर्म आया है आप सभी को दिख रहा होगा। तो जो पिट का फॉर्म आया है बच्चों, इसमें सबसे पहली बात तो यह है एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ है 25/5/2021 से। लास्ट डेट है इसका रजिस्ट्रेशन का 21 से 2021। बच्चों, इसमें जो एज के बाउंडेशन है, एज का जो लिमिट है, मिनिमम एज आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 से कम है तो आप पिट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा है कि जो भी समूह गा की वैकेंसीज होंगी उनमें मिनिमम एज आपका 18 तो मांगता ही मांगता है। तो बच्चों, ये बात आप जान लो कि यदि आपको पिट भरना है तो आपका 18 ईयर्स होना मस्ट है। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम जो एज होती है 40 ईयर्स। उसके बाद में इसमें जो आरक्षण के तहत आयु में छूट मिलता है वो सारी चीज़ें भी यहाँ इनका प्रावधान है। और बच्चों, बताते हैं यदि आप पिट क्वालिफाई करते हैं तो इसका जो वैलिडिटी होगा वो 1 साल का होगा। यानी ये आपका 1 साल तक कंप्लीट इसकी वैलिडिटी होगी। यानी 1 साल तक जो भी वैकेंसीज आएंगी ग्रुप सा की या समूह गा की, तो बच्चों वहां पर आप उनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की जो भी वैकेंसीज आएंगी उनका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। आगे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है बच्चों 10th पास है। यदि आप 10वीं पास हैं और आपका 18 साल एज है तो आप पिट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पिट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप 18 साल के हैं और आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है। उसके आगे बात करेंगे बच्चों इनके सिलेबस के बारे में। आपको बता दें ये सारी चीज़ें सही हैं, यदि आप इनमें आते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप जो भी वैकेंसीज आएंगी बस आप वैकेंसीज देखते रह जाएंगे और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे बच्चों। इसलिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई हुआ, क्या है इनका सिलेबस, कैसे पढ़ें कि हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे इनके सिलेबस की। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री है बच्चों, जहाँ आपका 5 नंबर का आ रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट है बच्चों, जहां 5 नंबर का है। ज्योग्राफी है बच्चों 5 नंबर का ही है। इंडियन इकोनॉमी भी 5 नंबर का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों ये भी 5 ही नंबर का है। सोचो बच्चों, सारे सेक्शंस पढ़ने हैं और सब 5-5 नंबर के ही हैं। अगला है बच्चों जनरल साइंस, जो कि 5 ही नंबर का है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक है बच्चों 5 नंबर के। हिंदी 5 नंबर की है। इंग्लिश 5 नंबर के हैं। रीजनिंग 5 नंबर के हैं। और वहीं पर बच्चों करंट अफेयर आपका 10 है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर का जो वेटेज है इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब जस्ट डबल बच्चों, जो भी सेक्शंस हमारे 5 के उनका जस्ट डबल 10 नंबर है। तो करंट अफेयर का वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए करंट अफेयर पे खास तौर पे फोकस करो। अगला है बच्चों जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस बोल दिया तो बच्चों सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता होता क्या है बच्चों, एक तो हम लोग का जीएस होता है, जनरल एसटीडी हम लोग कहते हैं, एक जीए होता है जिसे हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं, और एक होता है बच्चों जीके जिसे हम लोग जनरल नॉलेज कहते हैं। तीनों में अंतर
क्या होता है? हम जब कहते हैं बच्चों कि जीके क्या होता है, जनरल नॉलेज क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो आप बताएंगे श्री नरेंद्र मोदी, है ना बच्चों, उनका नाम लेंगे आप। तो जो भी है ये आपका जनरल नॉलेज है। हमने पूछा प्रधानमंत्री, आपने नाम बता दिया, हमने राष्ट्रपति का नाम पूछा, आपने नाम बता दिया, तो ये हमारा एक सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन आप इनके बारे में कितना जानते हैं, कितना आपने इनके बारे में स्टडी किया है, वो आपका सामान्य अध्ययन हो गया। इनके बारे में आप क्या जानते हैं, कितनी सारी चीज़ें जानते हैं, जितना भी आप जानते हैं वो सारा जो नॉलेज है वो बच्चों हमारा जनरल स्टडी के अंतर्गत आता है। और वहीं पर जीए की बात करेंगे तो ये जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जितने भी सामान्य जागरूकता वाली बातें हैं, जो भी कार्यक्रम नए नए लॉन्च किए, जो भी संशोधन कर रहे हैं, जो भी नई रणनीतियाँ लाए हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जनरल अवेयरनेस में आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आने वाला है जनरल अवेयरनेस, यानी करंट मूवमेंट, जो भी करंट मूवमेंट होते रहते हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे जीए में आएंगे। और यहां से भी हमारा क्वेश्चंस होने वाला है 10। तो मतलब कह सकते हैं बच्चों इसका भी वेटेज जस्ट डबल है, अदर सेक्शन से जस्ट डबल इसका वेटेज है। तो इस पे भी आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। बच्चों आगे बात करेंगे, हिंदी है, हिंदी का गद्यांश है और इनके व्याकरण है। बच्चों ये भी 10 नंबर का है, ए भी 10 नंबर का है, यानी इसका भी वेटेज ज़्यादा है। बच्चों कहने का मतलब आपका करंट अफेयर्स, जीए और हिंदी गद्यांश 30 नंबर्स के हो जा रहे हैं। बाकी और जो सेक्शंस है बच्चों 5 नंबर्स के हैं। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मेंशन किया गया है, यहाँ बस नंबर मेंशन किए गए हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए और अपनी तैयारी में जोरों से लग जाइए ताकि एग्जाम आपका निकल ही जाए। बच्चों एग्जाम निकल गया तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कम बच्चे हो जाएंगे अदर जो फॉर्म हमारे आएंगे उनको भरने के लिए। और फिर आप समझो होता क्या है बच्चों, जैसे हमारा फॉर्म आया, अब उस फॉर्म में मान लो कोई भी वैकेंसी आई, फर्स्ट वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी आई, उस फॉर्म में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो दोबारा तो फॉर्म डालेंगे नहीं, ये डालेंगे भी तो उनका उतना फोकस नहीं रहेगा। अब जो बच्चे बचेंगे सिर्फ वही अगेन फॉर्म डालेंगे। तो मतलब यहां पर एक लिमिटेड बाउंड्री हो जाएगी, बहुत सारे कम बच्चे होंगे और उन बच्चों का सिलेक्शन होता रहेगा। तो जो अदर वैकेंसीज होंगी वहां पर कैंडिडेट्स की संख्या कम होती जाएगी और आपका चांसेस बनता जाएगा। इसलिए बच्चों इस पर फोकस करो, इस एग्जाम को निकालना ही आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एसएससी जो कंडक्ट करा रहा है एग्जाम पिट का, इस एग्जाम को आप जरूर निकालो। यदि आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत सारी संभावनाएं आपकी खुल जाएंगी। और बच्चों यहां पर जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया गया है, इस बात को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द पिट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एसएससी विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द न्यू गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। बच्चों मतलब कहने का मतलब यही, वही बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो बच्चे पिट को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बच्चों पिट को क्वालिफाई करना बहुत मस्ट है। बच्चों जितने भी अपडेट्स हैं पिट को लेके या अदर एग्जाम के अपडेट्स हैं, इस चैनल पे आपको सारे अपडेट्स यहां पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं ख्याल रखता हूं आपकी टीचिंग का, आपकी स्टडी का। तो बच्चों यहां मैं टीचिंग करता हूं ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। मैं पढ़ाता हूं अर्थमेटिक और रीजनिंग के सारे सेक्शन आपको यहां पर 1 बाय 1 करके प्रोवाइड होते रहते हैं। तो बच्चों आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पिट के लिए और सारी चीजें लेकर आएंगे, जहां हम आपको बताएंगे और आप ऐसी कैसी रणनीति बनाए कि आपका पिट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो ठीक है बच्चों, आज के इसी के साथ अपने वीडियो का द एंड करते हैं। जय हिंद बच्चों।